महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे इयत्ता 9वी व 10वी विषय मराठी संयुक्त मराठी विषय की तोंडी परीक्षा जिसे ओरल एग्ज़ाम या वाइवा कहा जाता है। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय शिक्षकों, हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि हम तोंडी परीक्षा कैसे लें। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा जो होती है उसको हम कैसे लें, तोंडी परीक्षा का स्वरूप कैसा होता है, उसकी गुण विभागनी कैसी होती है, उसमें कौन कौन से कौशल्य लेना चाहिए, स्वाध्याय में कौन से प्रश्न देना चाहिए, स्वाध्याय कितने मार्क्स का होता है, बोर्ड की तरफ से मिलने वाली उत्तर पत्रिका पर छात्रों से क्या लिखवाए, इस सब की मालूमात के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतर्गत मूल्यमापन। अंतर्गत मूल्यमापन के लिए 10 गुण दिए हुए हैं। 40 मार्क लेखी परीक्षा के होते हैं और अंतर्गत मूल्यमापन के 10 गुण होते हैं। अंतर्गत मूल्यमापन में तोंडी परीक्षा के लिए 5 मार्क हैं और स्वाध्याय यानी असाइनमेंट के लिए 5 मार्क हैं। ऐसे टोटल 10 मार्क होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तोंडी परीक्षा की, जो 5 मार्क की है, जो 5 गुणों की है। तोंडी परीक्षा में 2 कौशल्य लेना होता है। तोंडी परीक्षा में हमको क्या करना है? 2 कौशल्य लेना है। अब 2 कौशल्य के लिए हमको कितने ऑप्शन दिए हैं, उसकी गुण विभागनी कैसी है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है श्रवण कौशल्य। श्रवण कौशल्य को 3 मार्क दिए हुए हैं। सबसे पहला है श्रवण कौशल्य। श्रवण कौशल्य में क्या करना है? श्रवण कौशल्य में सबसे पहले नंबर 1 पर आपको लेना है गद्य आकलन। क्या लेना है? गद्य आकलन। गद्य आकलन में क्या करना है? गद्य आकलन में एक परिच्छेद लेना है। एक परिच्छेद लेना है। जो परिच्छेद आपने लिया है, जो परिच्छेद आपने लिया है गद्य आकलन के लिए, मान लीजिए आपने एक परिच्छेद लिया है, तो एक परिच्छेद जो आपने लिया है उस परिच्छेद में के 3 एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर आए, ऐसे 3 प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। जो आपने गद्य आकलन के लिए पैराग्राफ लिया है, जो परिच्छेद लिया है, उसमें के 3 प्रश्न आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देना है। प्रश्न कैसे होना चाहिए? प्रश्न ऐसे होना चाहिए जिसका उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में हो। उसके बाद आपने 3 प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको वह परिच्छेद पढ़कर सुनाना है। उसके बाद आपको वो परिच्छेद पढ़कर सुनाना है। प्रश्न के सही उत्तर लिखने पर मार्क देना है। छात्रों ने सही उत्तर लिखा है तो उसको 3 मार्क देना है। एक वाक्य, पहले प्रश्न का उत्तर सही लिखा है, एक मार्क। दूसरे का उत्तर सही लिखा है, 1 मार्क। तीसरे का उत्तर सही लिखा है, 1 मार्क। टोटल मार्क कितने हो गए? 3 मार्क। अब ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 है 3 वाक्य ऐकून लिखणे, 3 वाक्य ऐकून लिहिणे किंवा 6 शब्द लिहिणे। 3 वाक्य लिखना है। 3 वाक्य आपको लिखना है। 3 वाक्य कैसे लिखना है? सबसे पहले पाठ्यपुस्तकातील कोणतेही 3 वाक्य निवडावीत। आपको क्या करना है? पाठ्यपुस्तक के, अपने किताब में से 3 वाक्य आपको चुनना है। किताब के बाहर के 3 वाक्य नहीं होना चाहिए। 3 वाक्य आपको चुनना है। 3 वाक्य कैसे होना चाहिए? पहला वाक्य सोपा होना चाहिए, दूसरा वाक्य मध्यम होना चाहिए और तीसरा वाक्य थोड़ा सा कठिन होना चाहिए।
प्रत्येक वाक्य किमान 2 वेळा वाचून दाखवावेत। प्रत्येक वाक्य जो है उनको बच्चों को 2 बार पढ़कर सुनाना है। और मेरे प्यारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपको शिक्षक जो है वो 3 वाक्यों को 2 बार पढ़कर सुनाएंगे। आपको इसको अच्छे से सुनना है और सुनने के बाद सही ह्रस्व दीर्घ की कोई भी गलती ना करते हुए आपको उसको लिखना है। काय पर लिखना है, कैसा लिखना है, ये मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। हो गए 3 मार्क। पहले देखे थे हमने गद्य आकलन। 3 प्रश्न शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए, उसके बाद एक पैसेज हमको पढ़कर सुनाए। वो तीनों प्रश्नों के उत्तर हमको आंसर कॉपी पे लिखना है। अगर हमने वो नहीं लिखे तो हमको 3 वाक्य सुनना है, 3 वाक्य सुनकर आंसर कॉपी पे लिखना है। अगर ये भी नहीं लिखे तो इसके बाद है किंवा 6 शब्द लिखने। इसके बाद है किंवा 6 शब्द लिखने। शिक्षक आपको 6 शब्द बोलेंगे। शिक्षक आपको 6 शब्द बोलेंगे। ये 6 शब्द शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक से ही लेना है। यदि यह वीडियो शिक्षक देख रहे हो तो वो पाठ्य पुस्तक से ही 6 शब्दों की निवड़ करें। 6 शब्द कैसे होना चाहिए, सोपे, मध्यम और कठिन। उसके बाद है, अच्छा इसके लिए मार्क कैसे, 6 शब्द है, 6 शब्द के लिए 3 मार्क, आधा 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 और आधा आधा, इस तरीके से 6 मार्क। 6 में से 3 शब्द सही है, 1.5 मार्क। जितने शब्द सही है उतने मार्क आपको मिलेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आपको सही शब्दों को सुनकर लिखना है। उसके बाद का नंबर 3, पहले देखिए गद्य आकलन। गद्य आकलन को और था 3 वाक्य सुनना, 3 वाक्य को और था 6 शब्द सुनना। उसके बाद है पद्य आकलन। पद्य आकलन में भी ऐसा ही है। पद्य आकलन में सबसे पहले जो पद्य आपने लिए हैं उसके पद्य के ऊपर के प्रश्न आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है और उसके बाद वो पद्यांश आपको बच्चों को पढ़कर सुनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षक आपको पद्यांश पढ़कर सुनाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से सुनना है और जो प्रश्न शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखे हैं उसके उत्तर आपको आंसर कॉपी पर लिखना है। इसके बाद एक और ऑप्शन है, एक और क्यों है, वो है ऑडियो क्लिप सुनकर बच्चों को प्रश्नों के उत्तर लिखवाना है। आपको क्या करना है, एक ऑडियो क्लिप बच्चों को सुनाना है। ऑडियो क्लिप 2 या 3 मिनट की होगी। उसके ऊपर आपको बच्चों से प्रश्न पूछना है और बच्चे उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? ये था हमारा श्रवण कौशल्य 3 मार्क के लिए। इसके बाद है भाषण कौशल्य। इसके बाद क्या है, भाषण कौशल्य। भाषण कौशल्य में क्या करने का है, भाषण कौशल्य में हमको पाठ्यपुस्तकातील पाठ किंवा कविता यावर 5 ते 6 वाक्यात आपले विचार प्रकट करणे। आपको बच्चों से उनके विचार सुनना है। काय के ऊपर, पाठ्य पुस्तक पर किंवा कविता पर। बच्चे जो है कोई कविता के ऊपर अपने विचार या कोई पाठ के ऊपर अपने विचार जो है आपको सुनाएंगे। पाठ किंवा कविता संबंधी जेव्हा विद्यार्थी आपले विचार प्रकट करतात तेव्हा विद्यार्थी जब विचार प्रकट करता है तब हमको शिक्षकों को कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जर तो पाठासंबंधी आपले विचार व्यक्त करत असेल तर पाठाचे नाव, त्याचे लेखक, पाठासंबंधी त्याचा विचार। हमको क्या क्या देखना है, हमको देखना है कि उसने पाठ का नाम बराबर लिया या नहीं लिया, पाठ के लेखक के बारे में लेखक का नाम उसने लिया या नहीं लिया, और पाठ के संबंधी उसने विचार अपने प्रकट किया या नहीं किया।
मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आप जब भाषण कौशल्य करेंगे तब आपको जो पाठ पाठ्य पुस्तक का अच्छा लगता हो उस पाठ के बारे में आपको अपने विचार प्रकट करना है। जब आप विचार प्रकट करेंगे तब सबसे पहले आप पाठ का नाम लेंगे, उसके बाद उस पाठ के लेखक कौन है ये बताएंगे, और उसके बाद उस पाठ के अंदर लेखक ने कौन सी बात आपको समझाई है और वह पाठ आपको क्यों अच्छा लगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, जर विद्यार्थी कविते संबंधी आपले विचार प्रकट करीत असेल, ये शिक्षकों के लिए है कि अगर विद्यार्थी कविता के बारे में अगर आपने विचार प्रकट करता है तब आपको क्या करना चाहिए। विद्यार्थी ने कविता का नाम लिया, कविता का नाम बराबर बताया, उसके कवि कौन है ये बताया, और उसके बारे में अगर अपने विचार सही सही उसने प्रकट किया तो आपको सही सही गुणगान करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी उसी तरीके से पाठ के बदले अगर आपने कविता लिए तो आपको कविता का नाम बताना है, उसके बाद उस कविता के कवि कौन है और उस कविता के अंदर कवि क्या कह रहे हैं। उसके बाद है शिक्षकों के लिए प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे विचार ऐकून गुणगान करावे, प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे विचार ऐकून गुणगान करावे। प्रत्येक विद्यार्थ्यांची या संबंधीची नोंद असलेला पेपर शाळेमध्ये जपून ठेवावा, प्रत्येक विद्यार्थ्यांची नोंद असलेला पेपरही आपल्याला शाळेमध्ये जपून ठेवायचा आहे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अब बोर्ड की तरफ से पेपर मिलेगा, एक आंसर कॉपी आती है बोर्ड की तरफ से। उस आंसर कॉपी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले है नेम ऑफ द स्कूल। नेम ऑफ द स्कूल में आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मेरे स्कूल का नाम है उर्दू हाई स्कूल वरुड़। उसके बाद है सांकेतिक क्रमांक, यहाँ पर आपको सांकेतिक क्रमांक लिखना है। सांकेतिक क्रमांक स्कूल का इंडेक्स नंबर होता है, ये आप आपके शिक्षक से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। नेम ऑफ द आउट ऑफ टर्न सेंटर, इसको छोड़ देने का है। उसके बाद है कैंडिडेट फुल नेम, कैंडिडेट फुल नेम, कैंडिडेट अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखिए। उसके बाद है सीट नंबर, बैठक क्रमांक। उसके बाद में आपको जो बोर्ड का नंबर दिया जाता है वो लिखिए। उसके बाद सीट नंबर इनवर्ड, बैठक क्रमांक अक्षरात। उसके बाद आपको अक्षरों के अंदर आपका सीट नंबर लिखना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, परीक्षार्थ्यांची सही। उसके बाद में परीक्षार्थी जो है उसकी सही, जो बच्चा है बच्चा अपनी यहाँ पर सही करेगा। उसके बाद है डेट, जो दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो दिन आपको, वो दिन की तारीख यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट, विषय आपको लिखना है। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ आंसर, उत्तर लेखनाची भाषा। अगर आप उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो आप उत्तर लेखनाची भाषा उत्तर लेखनाची भाषा उर्दू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है खालील ओळीपासून लिहिण्यास सुरुवात करावी, लिखा है खालील ओळीपासून लिहिण्यास सुरुवात करावी, यहाँ से आपको लिखना है। अगर आपने पहला टॉपिक लिया है गद्य आकलन का तो आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अगर आपने पहला वाला नहीं लिए, दूसरा लिए, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर वाक्य या शब्द लिखना है। उसके बाद में पद्य आकलन है, अगर आपने पद्यांश लिए तो पद्यांश लिखना है। और चौथा है श्रवण ऑडियो क्लिप, ये आपको लिखना है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आपके। शिक्षकों के लिए इसमें यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर एकूण गुण लिखा है, एकूण गुण श्रवण भाषण। उसके बाद में दोनों की टोटल, श्रवण
भाषण दोनों की टोटल, उसके बाद एकुन। उसके बाद भाग 2 में है स्वाध्याय, उसके बाद है एकुन। ये 20 मार्क का है, हमको इसको 10 मार्क का करना है। श्रवण भाग 1 में 3 गुण आएंगे, भाग 1 ब में 2 गुण आएंगे और इसकी टोटल हो जाएंगी 5, और 5 मार्क का हमको स्वाध्याय लेना है। उसके बाद में एकुन गुण यहाँ पर 20 दिए है, हमारे एकुन गुण आएंगे 10। श्रवण में 3 गुण में से 3 अगर मिलते हैं तो 3 गुण, भाग अ में, भाषण में भाग 2 में 2 गुण, टोटल हुई 5, और स्वाध्याय के 5, ऐसे मिला के 10 गुण आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद में परीक्षकाची स्वाक्षरी, यहाँ पर आपको साइन करना है, और इधर साइड में मुख्याध्यापकांची स्वाक्षरी, हेडमास्टर की साइन लेना है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी स्कूल में 50 होते हैं, 60 होते हैं, 80 होते हैं, 100 होते हैं। तो उसके लिए हमको 20-20 बच्चों का ग्रुप बनाना है, और हर ग्रुप को अलग अलग प्रश्न देने हैं। अब देखिए किसी ग्रुप ने गद्य आकलन लिया, तो आपको गद्य आकलन पे ऐसी राईट का निशान मारना है। भाग श्रवण कौशल्य, खालीलपैकी निवडलेल्या पर्यायावर अशी खून करा, 5 मार्क। आपको क्या करना है, जो बच्चे ने लिया है उसके ऊपर आपको राइट की क्लिक करनी की, ठीक है। उसके बाद देखिए पीछे भाग 1 ब भाषण, परीक्षकांच्या निरीक्षणानुसार मूल्यमापनाच्या नोंदी खालीलपैकी कोणतीही एक पर्याय निवडा। आपको क्या करना है, 3 पर्याय दिए हैं, 3 पर्याय में से एक पर्याय आपको लिखना है, आपको एक चुनना है। बच्चे ने कोण कोण से इसमें लिया है, तो वाचलेल्या कोणत्याही एका पुस्तकाविषयी स्वमत प्रकट करणे, हमारे लिए ये तीसरा वाला ऑप्शन है। पाठ्यपुस्तकातील पाठ कविता यावर 8 ते 10 वाक्यात विचार प्रकट करणे, हमारा जो विषय है ये संयुक्त है, तो हमको इसके लिए सिर्फ 2 ही मार्क है। यहाँ पर 5 गुण लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमको 2 मार्क करना है। उसमें पाठाचे कवितेचे नाव उसने बराबर लिया कि नहीं लिया, आशयाची समर्पकता, विचारातील ओघ, आत्मविश्वास, मांडणी मुद्देसूदपणा, अभिव्यक्तीची परिणामकारकता, इसके लिए 5 गुण दिए हैं। हमारे को सिर्फ 2 ही गुण है, तो ये वाला ऑप्शन हमने ले लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणातील उल्लेखनीय बाबीची नोंद। इसमें क्या लिखना है, इसमें हमेशा क्या होता है, हमेशा लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या लिखना है। हमारे स्कूल में जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, और कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं। तो जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं उनके इसमें आप लिख सकते हैं, अगर आपको उसके अंदर ये खूबी दिखे, विद्यार्थ्यांची भाषा शैली छान होती, यहाँ पर लिख देंगे हम, विद्यार्थ्याच्या सादरीकरणातील उल्लेखनीय बाब में विद्यार्थ्यांची भाषा शैली छान होती। किसी विद्यार्थी का सादरीकरण आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप लिखेंगे विद्यार्थ्याचे सादरीकरण अतिशय चांगले होते। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नहीं लिखे तो भी कोई हरकत नहीं है। अगर हमको किसी बच्चे का सादरीकरण अच्छा लगता है तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न आता है स्वाध्याय का। स्वाध्याय का प्रश्न ये होता है कि स्वाध्याय कैसा दें। क्या बोर्ड की तरफ से स्वाध्याय के लिए कुछ आंसर कॉपी आएगी? जी नहीं, बोर्ड की तरफ से आपको स्वाध्याय के लिए कोई भी आंसर कॉपी नहीं आएगी। स्वाध्याय में प्रश्न होता है हमारे सामने कि स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय कौन सा देना, स्वाध्याय के लिए पेज या कॉपी का उपयोग करना या नहीं करना, दिए हुए स्वाध्याय का गुणगान कैसे करना। तो मेरे प्रिय शिक्षकों, मेरे प्रिय छात्रों, दोनों के लिए मेरा ये वीडियो है। हम इस तरीके की
एक कॉपी बना सकते हैं। हमने एक कॉपी बना ली है, स्कूल से ही छपवा ली है स्वाध्याय के लिए। ये आपके सामने कॉपी है, इसके ये पेज हैं, इसमें हम असाइनमेंट बच्चों को देते हैं। अगर आपने नहीं छपाई हो तो आप भी छपा लीजिए। अगर आप नहीं छपा सकते तो आप बच्चों को 100 पेज का एक छोटा रजिस्टर, एक कॉपी जैसा रजिस्टर लाने को कहिए, उसके अंदर आप स्वाध्याय दीजिए। ठीक है। स्वाध्याय में क्या पूछना चाहिए? स्वाध्याय में उपयोजित लेखन पूछना चाहिए। इसके लिए 5 मार्क होते हैं। अब उपयोजित लेखन क्या है? उपयोजित लेखन में पूछना चाहिए तो क्या पूछना चाहिए? उपयोजित लेखन में आप पत्र लेखन पूछ सकते हैं, कथा लेखन का प्रश्न पूछ सकते हैं, गद्य आकलन का प्रश्न पूछ सकते हैं, जाहिरात लेखन पूछ सकते हैं, बातमी लेखन पूछ सकते हैं, या कोई निबंध आप पूछ सकते हैं। ये स्वाध्याय जो है, जो असाइनमेंट जो है, ये स्पेशल कॉपी पर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। इसको चेक करना है, चेक करके आपको इसको 5 में से 5 या 5 में से 4 जैसा लिखा है वैसा आपको इसके अंदर मार्क देना है। और असाइनमेंट की जो कॉपियां हैं, स्वाध्याय की जो कॉपियां हैं, ये स्वाध्याय की कॉपियां आपको हिफाजत से रखना है। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय शिक्षकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि शिक्षकों को इसके अलावा कुछ पूछना हो तो मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूं। आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप से मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं।